हेलो, मैं प्रदीप कुमार आप सभी को क्लास 10th की केमिस्ट्री में पीएच मान पढ़ाना, जिसमें कि पीएच मान का दैनिक जीवन में महत्व। पीएच मान का दैनिक जीवन में क्या महत्व है वह देखेंगे। तो जिसमें कि मिट्टी का पीएच मान अगर यहाँ पे है, अगर अच्छी पैदावार करनी है तो उसमें मिट्टी का परास होना चाहिए 5-10। मिट्टी का पीएच मान होना चाहिए 5.5 से 7.5 तक होनी चाहिए। अगर इससे कम या अधिक होती हैं, यदि इससे मिट्टी का पीएच मान 5.5 से या 7.5 से कम या अधिक होती है तो वह मिट्टी उपजाऊ नहीं होती। तो अच्छी पैदावार के लिए मिट्टी का पीएच मान 5.5 से 7.5 तक होनी चाहिए, क्योंकि अगर 5.5 से कम होगी तो अम्लीयता बढ़ जाती है। अगर 7.5 से अधिक होती है तो क्षारीयता बढ़ जाती है। इस कंडीशन में मिट्टी क्या होता है कि उपजाऊ नहीं रह पाता, और जिससे कि पैदावार भी क्या होती है, गड़बड़ होने लगती है। तो मिट्टी का पीएच, अच्छी पैदावार के लिए मिट्टी का पीएच मान 5.5 से 7.5 के मध्य होना चाहिए। यहाँ पे लिखा हुआ कि अच्छी पैदावार के लिए पीएच मान 5.5 से 7.5 के मध्य परास होना चाहिए। इससे कम या अधिक होने पर पौधों की पैदावार सही नहीं होती है। तो अच्छी पैदावार लेना है तो उसमें अम्लीयता और क्षारीयता, यानी कि न बहुत अधिक अम्लीय हो न बहुत अधिक क्षारीय हो। दूसरा है हमारे पाचन तंत्र का पीएच मान। तो हम जैसा कि कम ही लोग जानते होंगे, लेकिन जो अमाशय होता, अमाशय मतलब कि पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित होता है। यानी कि अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यानी कि हमारा जो पाचन तंत्र है उसका एक भाग होता है अमाशय। मेन तो वही अमाशय ही होता है। तो उस अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न होता है। एक निश्चित मात्रा में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न होता है या स्रावित होता है, जिससे कि भोजन का पाचन अच्छे तरीके से हो जाए। लेकिन जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की मात्रा वहीं अधिक हो जाती है, अधिक स्रावित होने लगती है, तो वह क्या करता है, जब अधिक स्रावित होने लगेगा तो उससे पेट दर्द होने लगता है और अपच होने लगती है। अपच मतलब कि वहीं उल्टी, अपच होने लगती है, जिसके कारण उस अम्लीयता को कम करने के लिए कोई क्षारीय पदार्थ खाया जाता है। क्योंकि अम्ल को नष्ट करने के लिए या उसको उदासीन करने के लिए क्षार मिलाया जाता है। क्षार यानी कि जैसे डाइजीन है, जेलुसिल है, इन सबों को खाया जाता है, जिसके कारण अम्ल और क्षार परस्पर अभिक्रिया करके लवण बना लेते हैं या उदासीन हो जाते हैं, जिस कारण पेट की अम्लता कम हो जाती है। तो यानी कि हमारे पाचन तंत्र में जो अमाशय होता है, तो भोजन को पचाने के लिए एक निश्चित मात्रा में
स्रावित होना चाहिए। जैसा कि यहाँ पे हम लिखें, हमारे आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है जो हमारे पाचन में सहायक होता है। यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्रिया भोजन को पचाना होता है। लेकिन अब यदि HCl की मात्रा अधिक स्रावित होने लगता है तो इस स्थिति में अपच और पेट दर्द करने लगता है। अपच और पेट दर्द करने लगता है जिसकी अम्लीयता को दूर करने के लिए एंटासिड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लेते हैं जिससे क्या होता है कि अम्लीयता दूर हो जाती है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मतलब कि वहीं डाइजीन लेते हैं या जेलुसिल होता है, उसी में मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है। तो अगर सही उपचार नहीं होता तो आमाशय में घाव होने लगता है। अगला पॉइंट है pH परिवर्तन के कारण दंत क्षय मतलब कि दांतों का नष्ट होना। तो दांत का भी pH मान फिक्स होता है, यानी कि दांत का pH मान 5.5 होना चाहिए। अगर इससे कम होने लगता है तो दांत का यानी कि 5.5 से दांत का pH मान अगर कम होने लगता है तो वहाँ पर दांत क्या होता है, नष्ट होने लगता है। जबकि शरीर का सबसे मजबूत भाग क्या होता है, दांत होता है। दांत के ऊपर वह इनामेल होता है, जो कि दांत का सबसे मजबूत भाग होता है, इनामेल। अगर दांत का pH मान 5.5 से कम होने लगता है तो उस इनामेल क्या होता है, नष्ट होने लगता है, जिसके कारण दांत यानी कि टूटने लगता है। तो यहाँ पर है, मुंह के pH का मान 5.5 से कम होने पर दंत क्षय होने लगता है, जिसको बचाने के लिए हम लोग मंजन करते हैं। और सुबह शाम यानी कि सुबह में खाना खाने से पहले मंजन करना चाहिए और रात में खाना खाने के बाद मंजन कर लेना चाहिए, जिससे जो दांतों में भोजन रह जाता है तो उसके कारण दांत क्या होते हैं, धीरे धीरे नष्ट होने लगते हैं और पीलापन आने लगता है। तो मंजन तो जरूर